हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अभी ठीक हूँ। कल थोड़ा सर दर्द हो गया था, लेकिन अभी ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं किस विषय पे परिचर्चा करना चाह रही हूँ। ये चर्चा नहीं, ये परिचर्चा है। चर्चा पे परिचर्चा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल देवभूमि उत्तराखंड की कुछ प्रसिद्ध यूट्यूबर्स में से एक प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी छोटी बहन प्रीति राणा तिवारी सभी के थंबनेल पे छाई हुई हैं, चर्चा का विषय बनी हुई है। और वो चर्चा का विषय भी आप सभी को पता चल ही गया अभी तक कि वो अपनी बहन की सगाई में अनुपस्थित पाई गई। और लोगों ने उन पे सवाल किए। सवाल इसलिए किए कि जो उनके डेली व्लॉगर व्यूवर्स हैं, जो उनको डेली देखते हैं, उनके व्लॉग की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उन्हें ये था कि वो हमें अपनी भांजी की सगाई के व्लॉग भी दिखाएंगी और उत्तराखंड के रीति रिवाज के अनुसार कैसे करके सगाई होती है वो भी दिखाएंगी। खैर, अब तो उत्तराखंड के रीति रिवाज आजकल के शादी सगाइयों में भी काफ़ी विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कि ये दिखाएंगे कि हमारे उत्तराखंड में भांजे या भांजी की शादी या सगाई में मामा मामी का कितनी अहम भूमिका होती है, ये दिखाएंगी। तो वो नहीं गई वहाँ पे और कहीं और थी उस दिन, इसलिए सभी ने उनसे प्रश्न पूछा था, बाकी कुछ नहीं कहा था। ये भी नहीं बोला क्यों नहीं गई, ये नहीं गई, वो प्रश्न पूछा था। फिर इसी पे बात बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। आजकल तो आप लोगों को पता है, कुछ कुछ लोग तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब टॉपिक मिले। और आप लोगों को पता है ना, कुछ लोग तो वही हैं कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कहना चाहूँगी इन दोनों यूट्यूबर्स के बारे में। एक है उत्तराखंड वाली के नाम से मोनिका सिलोड़ी। लोग तो नाम नहीं लेते, वो ये ब्लॉगर वो ब्लॉगर, लेकिन मैं नाम लेती हूँ। अगर किसी के नाम लेने से और किसी की फ़ोटो चिपकाने से कोई प्रसिद्ध हो जाता है तो वो तो अच्छी बात है। और हमें नहीं लगता कि किसी के नाम लेने से और किसी की फ़ोटो चिपकाने से कोई प्रसिद्ध होता है। अगर ऐसा होता तो जो छोटे छोटे राजनीति के कार्यकर्ता होते हैं, वो प्रधानमंत्री और उसकी राष्ट्रपति की उनकी फ़ोटो चिपका देते और वो भी उन्हीं के बराबर बन जाते। लेकिन फ़ोटो चिपका के और किसी का नाम लेने से कोई महान नहीं बनता है, कोई उनकी बराबरी नहीं करता है। सब अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से और अपने परिश्रम से ही आगे बढ़ते हैं। तो मैं नाम लेती हूँ। मैं नहीं बोल रही मैं ब्लॉगर हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन हाँ यूट्यूब में हूँ। जितनी भूमिका गिलहरी की थी राम सेतु बनने में छोटी सी, उतनी हमारी भी है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कुछ बोलें। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है। मैंने अपने चैनल के बायो में पूरा लिखा है कि मेरा चैनल किस चीज़ से संबंधित है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पे इतना सुनने को मिलता है, जो लोग खुद की गलतियों में वकील बने रहते हैं, वो दूसरी की गलती में एकदम से जज बन जाते हैं, तो थोड़ा बोलने का मन तो करता है। एक बात मैं उत्तराखंड वाली मोनिका सिरोड़ी को याद दिलाना चाहूँगी। पहले की व्लॉग भी देख लेना आपने, जब आप अपनी दीदी के यहाँ आदि बदली वगैरह जाते थे, और अब जब जो भी आप ब्लॉग बनाते थे उसमें भी मेरे कमेंट देख लेना कि मैं आपकी कितने अच्छी वो करती थी, आपके ब्लॉग मुझे कितने पसंद आते थे। बल्कि मैंने आपको ये भी बोला था कि मुझे आप में एक पत्रकार या राजनेता नज़र आता है। ये मैंने ये कमेंट भी किया था, ढूंढ लेना पिछले ब्लॉग्स में कभी। लेकिन जब आप लोगों का असली चेहरा सामने आता है तो सबसे ज़्यादा हर्ट वही होता है जो आप लोगों को ज़्यादा
आप लोगों से ज़्यादा अपेक्षा रखता है। तो आपने भी इस उसमें बोला, क्योंकि प्रियंका जी आपकी शादी में भी गई हुई थी, तो आपने इस विषय में बोला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो थंबनेल में ये यूं उंगली करके थंबनेल बनाती हैं, तो ये अशिष्टाचार की पहचान है। उंगली दिखाना शिष्टाचार में नहीं आता है। आप खुद आप लोग खुद को संस्कारों वाले बोलते हो, अनुशासित परिवार से बोलते हो, और ये वो दूसरों पे आप इतनी बड़ी उंगली उठाते हो। किसी के मातृत्व पे आप उपवास करते हो, कि किसी के मातृत्व का सुख न मिलने पे आप उपवास करते हो। लेकिन आप खुद में देखिए, आप हर थंबनेल में यूँ उंगली दिखाती हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसे उसमें उंगली बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं, लेकिन उनका तरीका दूसरा होता है। तो मैं चाहे कोई भी यूट्यूबर इसको खुद पे ले ले, लेकिन उंगली दिखाना अशिष्टाचार की पहचान है। ये आप को मैं बता देना चाहती हूँ। भूली बेटा जो भी हो आप मैंने तुम्हारे वो ब्लॉग भी देखे हैं जो तुम चोपता में बैठ के बनाती, जब चोपता रहती थी वहाँ रतूड़ा रतूड़ा रहती थी, और आपके ब्लॉग भी देख रही हूँ। तो आप दूसरों के रिश्तों में आप लोग ऐसे दखल अंदाजी करते हैं, फिर हमें बोलना पड़ता है कि आप लोगों के खुद के रिश्ते इतने उलझे हुए हैं, तो दूसरों के बीच में आप बोलती हैं तो क्यों? जब आपकी दादी जी की उनका स्वर्गवास हुआ था, आपकी दादी जी का, और आपके पिताजी नहीं आ पाए थे समय पे, हमें पता है वो कि वो आईटीबीपी में या भारतीय सेना में हैं, उसका अंग है, तो नहीं आ पाए, उनकी मजबूरी थी। तो आपने खुद, मतलब हमें ये तो नहीं पता कि आप किसको बोल रही थी, लेकिन बातों से ये लग रहा था कि आपकी बुआ लगती हैं वो रिश्ते में, जिनके लिए आप बोल रही थी। और आपने ब्लॉग भी बनाया कि घर के अंदर से घसीट के लाऊंगी, मेरी शादी नहीं होती तो ये है वो है, और घर के अंदर से घसीट के लाऊंगी, इतना मारूंगी काट के। और आपका भाई जो है सूरज, वो द्रांति भी दिखा रहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आप लोग दूसरों के रिश्तों के बारे में ना ही बोले, तो आप लोग, क्योंकि बुआ भी दिशा ध्यान होती है, तो शायद वो बुआ ही थी आपकी, जिस तरह से आप बात कर रही थी कि इसको मायके से जूते मार के भगाया गया, ये है वो है, तो वो बुआ ही लगा मुझे कि आपकी बुआ है वो, जिनके बारे में आप बोल रही थी। तो आप प्रियंका दीदी के लिए ऐसा, प्रियंका दीदी के लिए ये, प्रियंका दीदी, आप दूसरों के रिश्तों के उसमें ना पड़े। आप लोग क्यों कर रहे हैं फिर चर्चा? आप लोग क्यों चिपका रहे हैं फिर फोटो? आप लोग डेली ब्लॉग बनाए ना। आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो ब्लॉगर आप ही की नाम राशि, मोनिका सजवान। मैंने उनका ब्लॉग देखा जब आप पे वीडियो बन रही थी, मैंने मोनिका का ब्लॉग देखा। मोनिका ने इतना अच्छा जवाब दिया, मोनिका के जवाब से मुझे इतनी वो हुई। मोनिका ने बोला कि जिसको जो ये चाहते हैं कि मेरे ब्लॉग में उन्हें कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, तो वो मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बोला उन्होंने। तो आप फिर आप बोलते हो, अगर आपको बोलो कि उससे सीख लो इससे सीख लो, तो फिर आप वही हो जाता है, ईगो आगे आ जाता है कि हम क्यों सीखे, हम ये करें हम वो करें। तो आपके साथ एक और ब्लॉगर रहती है पहाड़ी साधना करके, उनमें कितने संस्कार है, कितने संस्कारी हैं वो। मैंने देखा है वो चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी पार्टी में भी चली जाए, लेकिन उनके सिर से पल्लू कभी हटता नहीं है। देखा है मैंने उनको, भले ही उनकी इतने बड़े वो अपने इसी स्वभाव से शायद इतना ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि दुनिया आजकल ना ऐसे सादगी वाले लोगों को देखना कम ही पसंद करती है। मैंने देखा है उनको भी। तो आप भी फिर बोलेंगे कि हमें बोल रहे हैं कि इससे सीखो उससे सीखो, तो संगत में रह के थोड़ा बहुत ले लीजिए ना ज्ञान। और दूसरी लोग, केदार, आपने अपने चैनल का नाम रखा है उत्तराखंड वाली, और ये दूसरी है केदारखंडी। तो केदारखंडी ब्लॉगर, आप बोल रही है नहीं जा पाई होंगी, और इतने बड़े वो भी नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि
आप नैन्सी की शादी में गई तो क्या आपका वो सगे रिश्ते वाले आपके रिश्तेदार थे? आप कैसे गई टाइम निकाल कर? और आप प्रियंका जी को कैसे बोल रही हैं, प्रीति जी को, कि नहीं भी जा पाई होंगी तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, सगाई फिर शादी में चले जाएंगे, ये है वो है। हाँ हम मानते हैं शादी में चले जाएंगे, लेकिन आप भी तो गई, आप तो उनको जानती पहचानती भी नहीं थी, नैन्सी लोगों को। और फिर वहाँ पे आप एक पिज्ज़ा के टुकड़े में रही 2-3 दिन तक, फिर आपको मिठाई भी नहीं मिली, आपको लिफाफा भी नहीं मिला शगुन का। आप लोग तो ना ही बोले रिश्तों के बारे में, किसी की शादी में जाते हो और ये आप लोगों ने सुना होगा ना कि हर एक के जुबान पे चर्चा थी कि शादी में बंदोबस्त अच्छा नहीं था, लेकिन बेटी का पिता डायरी देख रहा था कि किसका कितना कर्जा देना है। तो खुद को देखिए पहले, बिन बुलाए मेहमान गए, बिन बुला के गए होंगे, लेकिन बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के, और फिर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी करी। खुद को देखे तो आप लोग तो रिश्तों के बारे में ना ही बोलिए तो आप लोगों के लिए सही है। फिर आप पे भी उंगलियां उठेंगी, फिर आप दूसरों को बोलोगे हमारे लिए ये बोल रहे वो बोल रहे। तो आप लोगों को भी देखा है हमने रिश्ते निभाते हुए, कैसे रिश्ते निभाते हो आप लोग। मैं आप करके ही बोल रही हूँ, मैं तुम दोनों से वैसे काफ़ी बड़ी हूँ, मेरा 21 साल का बेटा है। तो अगर कुछ बोलना भी होगा तो रिस्पेक्टफुली बोलिएगा, और मैं पेशेंट हूँ एक रेयर डिजीज की। तो अगर आप लोगों ने शिक्षा ली है सचमुच और शिक्षित हो तो रिस्पेक्टफुली बोलिएगा। मुझे तू तड़ाके से बात करना नहीं आता है, और मैं भी एक फौजी परिवार से हूँ, अनुशासित परिवार से हूँ, और अपनी सहजता से मैं तड़क भड़क वाले रिएक्शन ये मुझे भी खुद पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी सहजता पूर्वक और अपनी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस विषय में बोल रही हूँ। मुझे बोलना नहीं चाहिए था और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जहाँ बोलते हैं ना कि सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 100 छेद। तो लेकिन आप लोगों को भी देखा है हमने ब्लॉग, आप लोगों के ब्लॉग भी देखे हैं कि आप रिश्तों की मर्यादा गरिमा को कितना संजो कर रखते हैं, और आप रिश्ते कितनी अच्छी तरह से कितना रिस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़ों की, रिश्तेदारों की, दिशा दियाणी की। तो आप लोगों के मुँह से थोड़ा शोभा नहीं दे रहा है ना, इस मामले में बोलना बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप बीच में तड़का ना डालें, आप अपनी मेहनत से फेमस हो जाओ। सबके लिए बोल रहे हाँ, मैंने एक कमेंट देखा था केदार खंडी ब्लॉग के उसमें कि ये प्रियंका दीदी हर चीज़ कितनी मेहनत से करती है, कितनी उससे करती है, और क्या बोलते कुछ लोग ना उनको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार क्या सोच है तुम्हारी, क्यों गिराएंगे उनको, कोशिश बल्कि उनको और भी आगे बढ़ा रहे हैं। जिसका हम थंबनेल पे फ़ोटो लगाते हैं, जिसके बारे में चर्चा परिचर्चा होती है, उसका और वो होता है, व्यूज़ आते हैं, लोग वहाँ देखने जाते हैं, फ़ायदा उसका होता है। जिस पे रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देते हैं, फ़ायदा उसका होता है। भले ही रिएक्शन चैनल वाले का भी होता होगा, और मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है, मैंने पहली बार बोल दिया। मेरे को बोलने से पहले एक बार मेरे चैनल के बायो में देख लेगा मेरा चैनल किससे संबंधित है। तो आप लोग का मत बोलिएगा। और मोनिका जी, जब आपसे लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि आपने सिमू को जब ऐसा ऐसा बोला था इतना गंदा, और वो भी लाइव में, तो आपने उसका जवाब देने के बजाय तो आप चुप्पी साधी हुई थी आपने। तो आप दूसरे के मामले में क्यों जज बन के आ रही हैं? मैं नाम लेके बोल रही हूँ, मैं इशारों से नहीं बोलती, और सहजता से बोलती हूँ, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बोलती हूँ। तब आपने क्यों नहीं बोला, जब सबने बोला सॉरी बोलो सॉरी बोलो, तो आपने तब तो आप छुप गई, आपको ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। किसी को छिपकली चिमकांडी अलाना फलाना, एक बच्चे की माँ को, बहुत सारों को, और कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी स्टेटस लगा लगा के। और मैंने एक बार फिर से बोल रही हूँ
ऐसी उंगली दिखाना शिष्टाचार विहीन लोगों का काम होता है। उंगली दिखाना शिष्टाचार में नहीं आता है, संस्कारों में नहीं आता है। तो थंबनेल में बहुत सारे लोग लगाते हैं उंगली, कोई ऐसे लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, लेकिन जिस तरह से आप लगाते हो इतने रौब में और इतने एटीट्यूड में, ये अशिष्टाचार की पहचान है। तो प्रियंका जी के लिए और प्रीति जी के लिए तो मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो चुप है और अपने नॉर्मली ब्लॉग बना रहे हैं, हमें उनसे कोई भी ना। लेकिन जो ये सपोर्टर है ना, जो ये बीच में कमेंट करने वाले, वो ये जो चैनलों पे आके कमेंट करके गंदगी फैला के चले जाते हैं, या किसी की लाइव में घुस जाते हैं फेक आईडीज बना करके, उनके लिए बोल रही हूँ। और जो ये लोग ज्ञान बांट रहे हैं, पहले खुद के पुराने ब्लॉग देख लीजिए एक बार, है ना, जो लिटरली एक पीस पिज्जा में रहे 2-3 दिन तक भूखे, और लिटरली, और जो अपनी बुआ को बोल रहे थे कि ये इसको जूते मार के भगाया और ये है वो है। तो आप लोग प्लीज़ रिश्तों पे कम ही बोलिए। और केदार खंडी ब्लॉग, चाहे तुम कितनी भी एजुकेटेड हो, मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं MSc BEd हूँ, चाहे तुम कितने एजुकेटेड हो, तो हमारे उत्तराखंड में मैम नहीं बोलते हैं अपने से बड़े को, क्योंकि प्रियंका योगी तिवारी भी उत्तराखंड की हैं, और तुम भी, तो तुम दीदी बोल सकती हो। प्रियंका मैम ऐसा नहीं बोलते हैं। केदार खंडी रखा है आपने नाम, तो थोड़ा, जब उत्तराखंडी, केदारखंडी, पहाड़ी ये लिखना है तो थोड़ा सभ्यता भी दिखा रही है ना पहाड़ की, कि कैसा बोलते हैं वहाँ पे। मैम नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, चर्चा पे परिचर्चा मेरी ओर से। तो आप लोगों को कैसे लगे मेरे विचार, तो जिसको आप विचार जैसे भी लगे हों, नेगेटिव या पॉजिटिव या जैसे भी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर कीजिएगा। और यदि आप मुझे देखते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, और अभी तक आपने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो पहले 1-2-3 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, और ताकि मैं अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करूं, मैं लाइव आऊं, मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूं या मैं शॉर्ट्स डालूं, तो आपके पास हर चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखें, मेरे पोस्ट देखें, मेरे शॉर्ट्स, मेरी लाइव में पधारें। दोस्तों, मैं आती हूँ 3 से 3:30 के बीच में हमेशा लाइव दिन में। तो आप लोग यदि अपने विचार रखना चाहें और मैं आप लोगों को लाइव में ही आंसर दूँ, तो आप लोग मेरी लाइव में भी पधार सकते हैं। आपका हृदय से आभार है, अभिनंदन है। आप लोग आइएगा ज़रूर, अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज की चर्चा को, देती हूँ यहीं पे विराम। फिर मिलते हैं आपको किसी और चर्चा पर चर्चा पे, या अपने किसी स्वरचित कविता या गीत या किसी के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रहिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे बातों से। और एक बार दूसरे को बोलने से पहले वो बात खुद पे लागू कर लीजिए, और एक बार खुद के पिछले व्लॉग और खुद के पिछली वीडियो मुड़ के एक बार रिपीट करके देख लीजिए हमने क्या क्या बोला है, कहीं जनता हमें ट्रोल न कर दिया हमारे ही बोले हुए पे। तो मिलते हो आपको फिर इसी के साथ। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।